करूँ जी। मेरा नाम डॉक्टर इबाद अहमद है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। 15 कॉलेज ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। और मैंने 23-24 साल गंगाराम साइकेट्री डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे काम किया है और कुछ मौक़ों पर मैंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का भी रोल अदा किया है। आज हम बड़ी अहम गुफ्तगू करते हैं मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स जो सोसाइटी में हैं। उनमें बहुत कॉमन बात होती है डिप्रेशन की। तो हर कोई बात कर रहा है, जी मैं टेंस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मुझे ये है, मुझे टेंशन हो गई है, मुझे फलां हो गया। तो लेट अस सी कि हम इसको साइंटिफिकली कैसे डील करते हैं। देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। वन इज़ डिप्रेस मूड, जैसे कि हम कोई लॉस की खबर सुन लें, हम किसी परेशानी में मुब्तला हों, तो हमारा जो है वो मूड वो डिप्रेस हो जाता है। वो मूड का डिप्रेशन है, डिसऑर्डर नहीं है। वो जो है कुछ मतलब जो सा है घंटों के लिए, 24 घंटों के लिए बेसे, ये 5 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकता है। हमारा मूड जो है वो लो होता है, आहिस्ता 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 फिर वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेस मूड है जो कई दफ़ा दिन में जो सा है होता है। और सम टाइम मूड जो सा है वो एलिवेट हो जाता है जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है, कोई कामयाबी की खबर मिलती है, कोई बहन भाइयों के बारे में अच्छी खबर मिलती है, एकेडमिक्स के बारे में अच्छी खबर मिलती है, कैरियर के बारे में अच्छी खबर मिलती है। तो हमारा मूड थोड़ा सा एलिवेट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो वक्त गुजरता रह जाता है, विद द ग्रेजुअल पैसेज ऑफ टाइम वी कम टू द नॉर्मल लेवल। ये मूड चेंजेस हैं जो रिस्पॉन्ड करती हैं हमारे रोज़मर्रा के जो उनसे हैं वाक़यात को। लेकिन जो है डिप्रेशन वो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है। इसको बाय डेफिनेशन हम इस तरह लेते हैं कि अगर आपका मूड परसिस्टेंटली 2 हफ्ते तक एक ख़ास कैफियत में रहे कि आपको खुशी किसी बात की महसूस ना हो, आपको नींद ना आए, भूख ना लगे और इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो और ये मुसलसल रहे लगातार, तो हम कहेंगे कि ये जो सा है डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और इसको फिर जो सा है वो ट्रीट किया जाता है एंड पेशेंट मस्ट बी सीन बाय ए साइकियाट्रिस्ट, मस्ट बी गिवन एवेल्यूएशन एंड डिपेंड्स अपॉन कि इसको हमने जो सा है दवाई देनी है या इसको साथ साथ जो सा है साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो डिप्रेशंस की जो टाइप्स हैं जो देखने में आती हैं और हमें जो मिलती हैं, वो एक यूनिपोलर डिप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ डिप्रेशन जो सा है वो पर्सिस्ट करता है, मूड नीचे जाता है, सस्टेन करता है with the passage of time and with medication it comes up and becomes normal. दूसरी जो इसकी टाइप है वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें ये होता है कि ये जो है ना एक फेस में मूड एलिवेट हो जाता है और एक फेस में मूड जो है डाउन हो जाता है। सपोज दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ मूड। इफ द मूड goes up beyond the normal and remains persistent for 2 weeks high and one feel very energetic और जो उनसे है एक्सप्रेसिव, आउटगोइंग, ओवरस्पेंडिंग, तो इट इज ए स्टार्ट ऑफ मेनिया एंड इट इज फॉलो बाय डिप्रेशन विच इज लो मूड, लॉस ऑफ बॉडी वेट, loss of energy. So 2 poles are formed. One is upper pole and second is the down pole. 1 and 2, upper and down pole. And the disorder between this called bipolar, 2 pole disorder. Yani there are 2 ends of mood. One is upper
and second is lower. This is called bipolar affective disorder. And the third most common form of depression is postpartum psychosis or postpartum depression, which is commonly occur in a patient who delivers a baby. After the delivery of the baby, the patient feels extremely low mood. He is detached. वो अपने बच्चे को देखती भी नहीं है, अपने बच्चे की केयर भी नहीं करती है, सोती भी नहीं है, खाती भी नहीं है. ये डिप्रेशन की अलग शक्ल है जिसको पोस्टपार्टम साइकोसिस कहा जाता है और इसको इमरजेंसी बेसिस पर देखना चाहिए. और इसको हम अमूमन जो है इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ होती है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि दिस इज डिप्रेशन. तो द सिम्पटम, मेन सिम्पटम of depression, the hallmark of depression, the main symptom of depression is mood. The patient say he is unable to feel happy. खुशी है ही नहीं, कोई बात उसको खुश करती नहीं, मायूसी उदासी उसके दिमाग में छाई हुई है, उसके जिस्म में कमजोरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं वीकनेस. पेशेंट समझता है कि वो लथार्जिक हो गया है और उसको अपना जिस्म ऐसे महसूस होता है कि टोटली बेजान है. ठीक है. फिर जो है इसमें हम फील करते हैं डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड, यानी मूड जो सा होता है जब सुबह सो के उठता है मरीज़ तो बिल्कुल ख़राब होता है. जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है उसका मूड बेहतर होता जाता है. इसको बोलते हैं डायरनल वेरिएशन ऑफ मूड. और इसके अलावा पेशेंट में बायोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं. बायोलॉजिकल सिम्टम्स आर दोज विच आर नेसेसरी टू कंटिन्यू द लाइफ. पेशेंट को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, पेशेंट को नींद नहीं आती, लॉस ऑफ स्लीप कहेंगे. फिर जो सा है लिबिडो पेशेंट की कम हो जाती है, वेट जो सा है उसका कम होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और पेशेंट जो से हैं वो कई कई दिन तक जो है वो हाजत नहीं कर पाते. और जो सा है फिर इससे भी ज़्यादा जो चीज़ हमें देखने में मिलती है वो ये मिलती है, पेशेंट कहता है कि जी मैं बात करता हूँ तो खुद ब खुद आंसू जो उनसे हैं वो गिरते हैं. दीज आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस वीपिंग एपिसोड. दीज आर ए फ्यू सिम्टम बाय विच वी मे रिकग्नाइज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम psychological disorder which is called depressive illness, and that must be advised or must be pulled to the psychiatrist.